गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एलिफेटिक जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बेसिकली अप टू 9 कार्बन एटम्स तक वो कलरलेस हैं, लिक्विड, उनका कोई कलर नहीं और उनका कोई ऑर्डर भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे वो वैक्स लाइक सॉलिड्स में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। उनकी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, उनमें वो वैसे तो प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस होते हैं क्योंकि उनकी वॉलेटिलिटी कम होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़े आराम से होगी, ये एक रीज़न है। और दूसरा वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होंगी क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है डाइमर बन रहा है। दो मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग और दोनों मॉलिक्यूल्स में दो जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो दिस इज अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड। The hydrogen bonds are not broken completely even in the vapor phase. In fact, most carboxylic acid exists as dimer in the vapor phase or in the aprotic solvents. Simple aliphatic जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो शुरू के कुछ जो हैं वो तो मिसिबल है वाटर से, लेकिन उसके बाद के क्योंकि स्टीरिक इफेक्ट बढ़ेगा तो उनकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। और जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, ठीक है। बेंजोइक एसिड, द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इज नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. Carboxylic acid are soluble in less polar organic solvents like benzene, ether, alcohol and chloroform. तो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने दो पॉइंट्स पढ़े। पहला हमने पढ़ा हमारे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में और दूसरा पॉइंट पढ़ा हमारे मिसिबिलिटी के बारे में। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि उनकी नेचर क्या है, वो किस नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। केमिकल रिएक्शंस, अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले रिएक्शन है हमारा क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब देखिए ये बात मैं आपको पिछले चैप्टर से समझाती आ रही हूँ कि जब हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा और क्या हमारे रिएक्शंस होंगी उसके बेसिस पर हमारे कंपाउंड्स बनेंगे। तो यहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो OH बॉन्ड के ब्रेक होने से जो आपके कंपाउंड्स बनेंगे देखते हैं वो क्या बनाते हैं। द कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक अल्कोहल इवॉल्व हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एंड फॉर्म सॉल्ट्स with alkalis similar to phenols. However, unlike phenols, they react with water, weaker bases such as carbonates and hydrogen carbonates to evolve carbon dioxide, and this reaction is used to detect the presence of carboxylic group in organic compound. अभी हमने इससे पहले चैप्टर में भी अल्कोहल के बारे में पढ़ा था, एल्डिहाइड के बारे में भी हमने फैलिंग भी और टॉलरेंस रीजन का टेस्ट पढ़ा। अनसैचुरेशन के लिए हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ब्रोमीन वाटर का टेस्ट पढ़ा। सो ऐसे ही यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उसकी प्रेजेंस भी समझ सकते हैं। किस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने कंपाउंड लिया, उसके साथ कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स डाले तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है ब्रिस्क एफर्विसेंस के साथ, एंड दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो ये वाली केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्टिंग्विश करने के लिए अगर हमें 2-3 कंपाउंड्स दिए हैं तो हम इसका यूज करते हैं। सो यू कैन सी द रिएक्शन। सबसे पहला है सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बना, उसके बाद NaOH के साथ रिएक्शन कराया है तो भी सोडियम कार्बोक्सिलेट बना है। बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन में भी सेम कंपाउंड है, बस रिमूवल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोशिएट हो जाते हैं वाटर में टू गिव रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट आयनाइंस एंड हाइड्रोनियम आयंस। यू कैन सी दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसके जो एक दूसरे के साथ, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये एक दूसरी पोजीशन पर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, और जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी
बनी हुई। ना अब हमने यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशनशिप देखा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड डिसोसिएशन कह लीजिए या आप बेस का डिसोसिएशन भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों ले सकते हैं। हमें एक चीज याद रखनी है, पीके वैल्यूज जितनी कम होंगी एसिडिक करेक्टर उतना ज्यादा होगा और पीके वैल्यूज जितनी ज्यादा होंगी बेसिक करेक्टर उतना ज्यादा होगा। मतलब अगर आपको एसिड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो पीके वैल्यूज आपकी जो है वो कम होनी चाहिए, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर आपकी वैल्यूज पीके की ज्यादा है, ग्रेटर देन 15 अगर आती है तो बहुत वीक होगा आपका एसिड। तो आपको एसिड की कैटेगरी में कैटेगराइज करने के लिए हम ये पॉइंट ऑफ व्यू यूज करते हैं और इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पीके वैल्यूज आती हैं वो मोर देन 15 आती हैं, ऑलमोस्ट 16 के बराबर। और मोर देन 15 वैल्यूज अगर पीके की हैं तो वो वीक एसिड्स हैं। अगर 1 से 5 के बीच है तो हम उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे और अगर वैल्यू 5 से 15 के बीच है तो वो नॉर्मली मॉडरेट एसिड कहूंगी मैं उनको, और वीक एसिड के लिए मोर देन 15 वैल्यू है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम वैसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं कहते हैं। एक चीज और, हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। एक ने विड्रॉ कर लिया, एक ने डोनेट कर दिया। हमें एक चीज याद रखनी है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़ेगी, लेकिन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये उन क्वेश्चंस के लिए जरूरी है जो क्वेश्चंस 1 मार्क के आते हैं, छोटे से रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री में कोई भी बड़ा क्वेश्चन तो आता नहीं है 5 मार्क्स का सीधा, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी जो है वो भी पार्ट्स में आता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, आप ये चीज याद रखें, ठीक है। सो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या है, वो है आपका जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा और अपनी तरफ अगर वो विड्रॉ करता है तो वो उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा इंक्रीज कर देगा ना। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप इन इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर। ये आपको लर्न करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, इसको रीजनिंग बेस्ड ही क्वेश्चन मैं कहूंगी, रीजनिंग है, इसमें ग्रुप लगा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि किस एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। तो आपको ऊपर वाला जो फिनाइल वाला ग्रुप है, देन आयोडीन, देन ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, साइनाइड, NO2, ठीक है, एंड CH3, ये आपको देखने ही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और किस तरीके से आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। ओके, सो क्लास, स्टडी दिस प्रॉपरली and if you have any doubts ask me. This is for today. Thank you and have a good day.